गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और सबसे पहला जो पार्ट का चैप्टर होगा उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों को कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। मतलब केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, उसी चीज का स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या, रसायन विज्ञान क्या होती। तो हेडिंग डाल लीजिएगा केमिस्ट्री, हेडिंग डाल लीजिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री होती क्या है, तो पहले मैं एक बात बता दूं, दो चीज बस जानना, दो डिफिनेशन दूंगा मैं। सबसे पहला चीज कि अगर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल, ये दो नाम एकदम याद कर लीजिए, एटम और मॉलिक्यूल के साइंस को केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो पहला चीज हमको, पहला डिफिनेशन याद करना पड़ेगा कि साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल is called chemistry, is called chemistry। तो पहला चीज हम लोग जाने कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो अगर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के साइंस का स्टडी करते हैं तो उसी को केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा एक दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। दूसरा डिफिनेशन कि केमिस्ट्री होती क्या है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस ले लें, दुनिया में जितना भी मैटर देख रहे हैं, जितना भी पदार्थ देख रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए और उस सब्सटेंस के चार चीज का स्टडी कर लीजिए। ये कौन से चार चीज है? अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन की, दूसरा हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तीसरा हम बात करें प्रॉपर्टी की, और चौथा बात करें कन्वर्जन का। अगर इस चार चीज का स्टडी करते हैं तो इन्हीं को केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब केमिस्ट्री होता क्या है? साइंस का वह ब्रांच जिसमें किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और कन्वर्जन का स्टडी किया जाएगा, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हम लोग दो डिफिनेशन पढ़े। सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो चीज हमको रटा होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो यहां पर मैं केमिस्ट्री का दो डिफिनेशन दिया हूं। पहला, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और दूसरा डिफिनेशन, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो दो डिफिनेशन हमको याद हो जाए केमिस्ट्री का। तो कभी भी अगर कोई केमिस्ट्री पूछता है
तो हम लोग तुरंत बता देंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर कि केमिस्ट्री का फादर कौन है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो एक नाम याद रखिएगा, एंटवाइन लेवोजियर। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बताइए, तो ये नाम याद रखिएगा, एंटवाइन लेवोजियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटवाइन लेवोजियर। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं। जैसे हम लोग को क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, और इनके अलावा कुछ केमिस्ट्री दी गई है, लेकिन उसको हमको 11th में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग डाल लीजिएगा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं? हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री में कितने ब्रांच होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम केमिस्ट्री के ब्रांच की बात करें, तो जो तो हमको क्लास 11th में पढ़ना है, जो केमिस्ट्री को, पूरे केमिस्ट्री को 3 ही ब्रांच में पढ़ना है, पहले तो वो जानेंगे, और उसके बाद कुछ दूसरे ब्रांच को जानेंगे जो हमसे रिलेटेड तो नहीं है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच हैं। तो अगर हम ब्रांच की बात करें, तो सबसे पहला मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हम एक एक जानना शुरू करते हैं कि ब्रांच कौन कौन से, क्या, किसको क्या कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? एक नाम याद रखिएगा कि कार्बन की कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन। मतलब अगर कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करेंगे तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of compound of carbon is called organic chemistry। मतलब पूरे केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी अगर कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करेंगे तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। कुछ एक्सेप्शन बाद में मैं बताऊंगा, जैसे कि कंपाउंड तो कार्बन के हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं होंगे, मैं 12th में बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक ही चीज याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा? जैसे कि एग्जांपल में बता दूं कि मान लीजिए CH4 है, तो बताइए इस कंपाउंड में कार्बन है, इसको मीथेन कहते हैं हम लोग, इसी को मार्स गैस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, फायर डैम्प गैस, फायर डैम्प गैस। तो यहां पर मैं बात करूं क्यों मार्स गैस कहते हैं, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी दलदल में पाया जाता है इसलिए अभी बताऊंगा। लेकिन अभी हमको याद क्या करना है कि अगर कंपाउंड में कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए हम दे दिए CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। अगर यहां पर कार्बन देख रहे हैं ना कंपाउंड में, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दूसरा ब्रांच क्या होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, कोई भी चीज हमको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बस देखिए, याद कीजिए। अगर रटेंगे तो तुरंत भूल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा ब्रांच, और इसको हम लोग कहेंगे
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दूसरा नंबर हेडिंग डालिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर बात करें कि अगर कोई एलिमेंट ले लिया जाए, मतलब कार्बन को छोड़कर, और इस एलिमेंट के कंपाउंड, अगर इन दोनों चीज का स्टडी करें तो इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें एलिमेंट और उसके कंपाउंड का स्टडी किया जाएगा उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of element and their compounds, मतलब एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। एंड देयर कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? बस हमको दो चीज, पहला एलिमेंट्स और दूसरा उनके कंपाउंड्स, अगर इन दो चीज का स्टडी करते हैं तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हम बात करें H2O, एग्जांपल के तौर पर H2O, तो बताइए इसके अंदर कार्बन है? नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें एलिमेंट और उनके कंपाउंड का स्टडी किया जाएगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। आज मैं केवल व केवल बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं और यही केमिस्ट्री हमको साल भर पढ़ना है। ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। लड़के पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं 2 साल, 12th पास कर जाते हैं, लेकिन यही पता नहीं जाता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे ब्रांच की बात करेंगे। तीसरा ब्रांच, और उनका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन, मतलब केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के, तो कुछ नहीं, केमिस्ट्री में जितना रिएक्शन पढ़ते हैं उस रिएक्शन से रिलेटेड थ्योरी का स्टडी कर लें, रूल का स्टडी कर लें, तो उन्हीं को कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब रूल्स का स्टडी करेंगे और दूसरा थ्योरी का स्टडी करेंगे, और इन दोनों का अगर स्टडी करते हैं तो उन्हीं को कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में परिवर्तन से संबंधित रूल और थ्योरी का स्टडी करेंगे, उनको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which that branch of chemistry in which study of rules and theory related with conversion
conversion is called physical chemistry. Physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर कन्वर्जन से संबंधित रूल्स और थ्योरी का स्टडी करें, मतलब रूल्स का स्टडी करें, थ्योरी का स्टडी करें, किसका? कन्वर्जन से संबंधित, तो उसको कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें कन्वर्जन से संबंधित रूल्स और थ्योरी का स्टडी किया जाएगा, उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इतने तक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते। चलिए हम यही तीनों केमिस्ट्री हमको लगातार पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा दूसरे ब्रांच की बात करेंगे, इनके अलावा जो हमको पढ़ना तो नहीं है लेकिन डिफिनीशन थोड़ा बहुत जानना है। इसको भी स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, याद हो गया होगा, कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री के कुछ और ब्रांच है। कौन कौन से ब्रांच है जो हमको थोड़ा सा डिफिनीशन जानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा चौथा नंबर जो केमिस्ट्री का ब्रांच होगा तो इनको हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव। और जीव के शरीर में कौन कौन से क्रिया हो रही है, कौन कौन से जैविक क्रिया चल रही है, अगर उसका स्टडी करते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब जो भी वाइटल एक्टिविटी, जो भी जैविक क्रिया जीव के शरीर में चलती है, अगर उनका स्टडी करें तो उनको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब बायोकेमिस्ट्री है क्या? तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, that branch of chemistry in which study of vital activity of organism is called biochemistry. तो बस हमको कुछ नहीं याद करना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और उसके शरीर में कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, अगर इन चीज का स्टडी करते हैं तो उनको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of vital activity of organism, मतलब जीव की जैविक क्रिया का। अच्छा बार बार एक नाम नहीं, वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रिया। जैसे हम लोग बॉडी के अंदर क्या चलती है? रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं, श्वसन, खाना जाता है अंदर, पचता है, डाइजेशन, ये सब क्या है? एक्टिविटी है बॉडी का। सो रहे हैं, स्लीपिंग, एक्टिविटी है। तो बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस चल रही है, इन सबको हम लोग अगर स्टडी करें तो इनको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा। चल 5 नंबर, 5वां नंबर जो ब्रांच है, 5वां नंबर, तो उनका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, एनालिसिस करेंगे किसका? 2 चीज, क्वांटिटी और क्वालिटी। अगर किसी सब्सटेंस के क्वालिटी और क्वांटिटी का एनालिसिस करें तो उसको हम लोग कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। दैट मीन्स एनालिटिकल केमिस्ट्री होगा क्या? तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो यहां पर मैं बात कर लूं, दैट branch of chemistry
that branch of chemistry in which study of qualitative and quantitative analysis of substance is called एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं, हमको किसी भी सब्सटेंस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का स्टडी करना। बस क्वांटिटी मतलब अमाउंट, वजन, और क्वालिटी का मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस के क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस का स्टडी करें तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहें। मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा? मतलब अगर किसी सब्सटेंस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा? फिर नाम मैं बोल रहा हूं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें किसी भी सब्सटेंस के तो उसको कहेंगे एनालिटिकल। और लास्ट नंबर केमिस्ट्री का जो ब्रांच है उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। इसको हम लोग हिंदी में नाभिकीय रसायन कहते हैं। नाम स्पष्ट है कि कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा, नाभिक पाया जाएगा। और नाभिक के अंदर कौन कौन से रिएक्शन चल रही है, जैसे नाभिक का फ्यूजन मतलब जुड़ना, नाभिक का फीजन मतलब टूटना, और एक नाभिक का दूसरे नाभिक में ट्रांसम्यूटेशन। अगर इन तीनों चीज का स्टडी करें तो इनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहें। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या? तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ, तो किसका स्टडी करेंगे? मैं शॉर्टकट इस बार लिख रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ट्रांसम्यूटेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें न्यूक्लियस के न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस का फ्यूजन और इनके ट्रांसम्यूटेशन का, ये नाम थोड़ा सा अलग है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। मतलब छोटा न्यूक्लियस बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, बड़ा न्यूक्लियस टूट करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। और इन सब का स्टडी कराता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और आज हम लोग केवल डिफिनीशन जाने हैं कि कौन कौन से केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, इनके अलावा कौन कौन से केमिस्ट्री दिए हैं। पूरे 2 साल हम लोग 3 ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको पता है कार्बन के कंपाउंड का स्टडी, इनऑर्गेनिक पता है एलिमेंट और उसके कंपाउंड का स्टडी, फिजिकल पता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन मतलब रिएक्शन से संबंधित रूल्स और थ्योरी का स्टडी, बायोकेमिस्ट्री जीव के अंदर होने वाले जैविक क्रिया वाइटल एक्टिविटी का स्टडी,
एनालिटिकल में किसी भी सब्सटेंस के क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस का स्टडी, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस का रिएक्शन, इसका फ्यूजन, फिजन और ट्रांसम्यूटेशन का स्टडी, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इस तरह से हम लोग आज केवल व केवल डिफिनेशन समझे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।